अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फ़राज जब्बार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है, ये किन वजूहात की बिना पर होती है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या। इरेक्शन का मसला होना या टाइमिंग का मसला होना, शहवत ठीक से नहीं आती, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने जो आपका साथी है उसको आप मुतमिन नहीं कर पाते, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये सब मर्दाना कमज़ोरी के ज़ुमरे में आता है। ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। ये भी एक बात भी याद रखें कि एक तो इसकी कोई मखसूस उम्र नहीं है। ये 20 साल से लेके 80 साल के तक के मर्दों और लड़कों में होने वाला मर्ज़ है। और ये बात भी जान लें कि जिस बंदे को ये मसला है उस ये ना सोचें कि उसने कोई गलत कारी की है या उसने कोई गलत बैठक में बैठा है या कोई ऐसा निज़ाम उसने किया है। ये किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, इसकी वजूहात क्या हैं? बीमारी के होने की वजूहात सबसे पहले तो स्ट्रेस है। आप जब मेंटली तौर पर परेशान होते हैं तो आप बहुत जल्द मर्दाना कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी नींद का पूरा ना होना, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, इसके अलावा जो है इसके अलावा अल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करना या वेप वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना, खुराक का सही इस्तेमाल ना करना, मतलब ये कि खुराक हेल्दी खुराक का इस्तेमाल ना करना, ये सब इसकी वजूहात हैं जिन बिना पर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अब इसका इलाज के बारे में आपको बताते हैं कि इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली तौर पर फ्रेश करें, अपनी नींद पूरी करें। शुगर का अगर मसला है तो शुगर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करें या परहेज़ करें। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उसकी मेडिसिन लें या परहेज़ करें, उसको नॉर्मल रूटीन पे लेके आएँ। दोस्तों, अगर आप खुराक अपनी डाइट अच्छी नहीं करते तो आप अपनी डाइट को बेहतर करें, जिसमें फ्रूट और सब्ज़ियां ज़्यादा शामिल करें। इसके अलावा काफ़ी वगैरह का जो आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी से भी आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और जो सिगरेट नोशी है उसको भी कम करें, कोशिश करें कि उसको छोड़ दिया जाए। ये सारी सिगरेट नोशी और जो आपका अल्कोहल है का इस्तेमाल है, ये आपको आप बाकी प्रॉब्लम फेफड़ों का, गुर्दों का, इस जिगर का प्रॉब्लम बनने से पहले पहले मर्दाना कमज़ोरी की तरफ ले जाएगा। आप मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक तरीक़ाकार जो है वो पूरी दुनिया में आजकल चल रहा है, जिसमें हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। उस तरीक़ाकार का नाम है पी शार्ट। पी शार्ट एक ऐसा तरीक़ाकार है कि इसके कोई भी मुज़र असरात नहीं है। इसका करते क्या है कि आपका सबसे पहले ब्लड लिया जाएगा। ब्लड लेने के बाद उसमें से पीआरपी को अलग किया जाएगा और उसको प्रिपेयर किया जाएगा अच्छे तरीके से। जब उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, उसमें फिर ओज़ोन मिलाया जाएगा। ओज़ोन मिक्स करने के बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से ये जो इंजेक्शन है इंसुलिन सिरिंज की मदद से आपके नफ्स में मुख्तलिफ़ जगह पर, मखसूस जगह पर लगाए जाएंगे, जिससे आपकी मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्शन के मसाइल, आपके नफ्स का ढीलापन या ताकत की कमी या पट्ठों का जो भी प्रॉब्लम है, नफ्स का साइज़ भी बढ़ जाएगा। ये एक सेफेस्ट तरीका है और बिना तकलीफ़ के तरीका है, ना होने के बराबर इसमें तकलीफ़ होती है। आप इस प्रोसीजर को 2 से 3 हफ्ते के बाद 2 से 3 दफ़ा रिपीट भी करवा सकते हैं और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। ये आपके गुर्दों को नुकसान नहीं देगा, हार्ट को नुकसान नहीं देगा, आपके जिगर को नुकसान नहीं देगा। बिल्कुल सेफेस्ट तरीका है।
इसका कोई मुज़र असरात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वक्ती तौर पर ना होने के बराबर सिर्फ दर्द होती है। दोस्तों, अगर हमारा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारा मेडिइन्फो बाय फराज के नाम से फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारा और आपका साथ बना रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।